बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आबिद राही और आप देख रहे हैं राही रोशनी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जिनका किस्सा तुम पहले सुन चुके हो। कुरान पाक में आपका जिक्र सूरत बकरा, सूरत नाम, सूरत अंबिया, सूरत नमल, सूरत सबा और सूरत स्वाद में है आया है। अल्लाह ताला ने आपको भी नबूवत और बादशाहत दोनों अता की थी। इंसानों के अलावा जिन, हवा और जानवर भी आपके ताबा कर दिए थे। आप इन सब की बोलियां भी समझते थे और बोलते थे। आपके ज़माने में बनी इसराइल को बहुत बड़ाई हासिल हुई, जो इससे पहले कभी ना हुई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बावजूद इतनी ताकत और सुल्तनत के अल्लाह की याद में मशगूल रहते थे। इनको याद की बड़ी से बड़ी चीज़ भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं कर सकती थी। एक दफ़ा का जिक्र है कि आप आला दर्जा के घोड़ों को देख रहे थे। इनको देखते देखते असर की नमाज को देर हो गई। आपने इनको पैर बुलाया और इनकी पंडलियाँ और गर्दनें काट डाले, ताकि जिनकी मोहब्बत अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया, इनको ख़त्म कर दिया जाए। एक दफ़ा का जिक्र है, आप अपनी फौजों के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे। चलते चलते चिमटियों की दादी में पहुँचने एक चिमटी ने कहा कि अपने अपने घरों में घुस जाओ। ऐसा ना हो कि सुलेमान और इसका लश्कर तुम्हें तबाह कर दे और तुम्हें इसकी खबर भी ना हो। आप चिमटी की बात सुनकर मुस्कुराया और कहा कि ए अल्लाह, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं, जो तूने मुझे और मेरे माँ बाप को दी है, और ऐसे नेक काम करूं जिससे तू खुश हो, और अपनी मेहरबानी से मेरे मरने के बाद मुझे अपने नेक बंदों में दाखिल कर। एक दफ़ा का जिक्र है कि आपने परिंदों की हाज़िरी ली तो इसमें बद नज़र नहीं आया। आपने फरमाया कि इसकी गैर हाज़िरी पर हम इसको सख्त सज़ा देंगे या ज़बह कर देंगे, वरना इस गैर हाज़िरी की वजह बयान करे। थोड़ी देर ही बाद हद आ गया। इसने अर्ज़ किया कि सबा के शहर से बिल्कुल सही खबर लेकर आया हूँ। मैंने एक औरत देखी है जो वहाँ हुकूमत करती है। इसके पास हर तरह का सामान है। इसका बहुत बड़ा तख्त है मलका, और इसकी कौम के लोग सूरज को सजदा करते हैं, और शैतान ने इनको सीधे रास्ते से रोक दिया है। हद ने बयान ख़त्म किया तो आपने इस मलके के नाम हद दिया। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमसे सरकशी ना करो और फरमान बरदार होकर हमारे दरबार में हाजिर हो। और फरमाया कि ऐसे सबा की मलका के पास ले जाओ, फिर देखो वहाँ से क्या जवाब मिलता है। सबा की मलका ने, जिसका नाम बल्कीस था, ये ख़त अपने दरबारियों को पढ़कर सुनाया और इनसे पूछा कि तुम इसकी बाबत क्या कहते हो। सब ने यक ज़ुबान होकर कहा कि हम बड़े ताकत वाले और बड़े लड़ने वाले हैं। वैसे आपको इख्तियार है, जो हुक्म दे। मलका ने कहा, बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह व बर्बाद कर देते हैं, और ऐसा ही भी करेंगे। जो मैं इनके पास कुछ तोहफे बेचकर देखती हूँ कि मेरे एलची क्या जवाब लाते हैं। जब एलची तोहफे लेकर आए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे तोहफे तुम ही मुबारक हो, तुम उन्हीं वापस ले जाओ। जब एलची ने वापस जाकर बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बातें कही तो वो दरबार में हाजिर होने की तैयारियां करने लगी। एलची के वापस जाने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार वालों को हुक्म दिया कि मलका के तख्त हमारे पास लाकर हाजिर करो। एक बड़ा दियो बोला, मैं इससे पहले आपके दरबार से जाऊं, आप दरबार से जाए, आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, मगर एक शख्स और कह के जिसको अल्लाह ने किताब का इल्म दिया था। इसने कहा कि मैं आपकी आंख झपकने से पहले तख्त ले आऊँगा। चुनांचे आपकी खिदमत में पेश किया गया। जो आपने फरमाया कि मेरे अल्लाह का इम्तिहान है कि मैं इसका शुक्र अदा करता हूँ या नहीं। बहरहाल तख्त की सूरत बदल कर बिछा दिया गया और बल्कीस आ गई तो इससे पूछा कि तुम्हारा तख्त भी ऐसा ही है। बल्कीस ने जवाब दिया कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है, और हम तो पहले ही आपकी शान व शौकत और क़ुव्वत व ताकत को जानते थे और आपको मान गए थे। जिस चीज़ को ये अल्लाह के सिवा पूछती थी, इसने इसको अब तक सुलेमान के पास आने से रोक रखा था। फिर बल्कीस से महल में जाने को कहा गया।
जब इसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल देखा जो शीशे का बना हुआ था और मालूम होता था कि पानी से भरा हुआ है, बल्कीस ने इसमें से गुज़रने के लिए अपने पैंचे ऊपर उठा लिए और अपनी दोनों पंडलियाँ खोल दिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा तो फरमाया, ये महल है जिसमें शीशे जड़े हुए हैं। अर्ज़ जब बल्कीस को अपने मज़हब की गलती मालूम हुई तो पुकार उठी, ए अल्लाह, मैंने तो इतनी मुद्दत तक सूरज की पूजा की और मेरी वजह से मेरी कौम भी इसको पूजती रही, तो मैं अपने ऊपर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ तमाम जहानों के पालने वाले पर ईमान लाती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने बड़े नबी और इतने बड़े बादशाह थे कि इंसान, जिन परिंदे और हवा जब इनकी ताबा थे, मगर आप गरीबों और बेकसों के साथ बैठकर खाना खाते थे और अपने हाथ से चटाइयाँ और ठोकरियाँ बनाकर रोज़ी कमाते थे। हर वक्त याद इलाही में मशगूल रहते, रातों को बहुत कम सोते, दिन में अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते। बस यही इनकी ज़िंदगी थी, इबादत इलाही और खिदमत खल्क़। तो ये थी नाजरीन आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।